अध्याय 24 में रक्त परिसंचरण तंत्र में आगे बात करेंगे लसिका तंत्र के बारे में। लिम्फ सिस्टम क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है शरीर में, क्या काम ये करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लसिका तंत्र क्या है, किनसे तो ये मिलके बना होगा और इसके महत्व क्या है, इसका होना ना होना बॉडी पर क्या प्रभाव डालता है। तो लसिका तंत्र किन से मिलके बना होगा। सामान्य रूप से लसिका जो है लसिका वाहिनियों से और लसिका गांठों से मिलके बना होता है। मतलब लसिका वाहिनियां वो हो गई जिसमें लसिका का प्रवाह हो। तो लसिका तंत्र किन से मिलके बना होगा, लसिका वाहिनियों से, लसिका गांठों से। अब हम बात करते हैं कि लसिका क्या है। तो लसिका एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है। लसिका एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है। लसिका सेम रुधिर के समान होता है, स्वाद में, कलर में अलग अलग होता है। और लसिका जो है उसमें आरबीसी का अभाव होता है। अगर इनमें आरबीसी होती तो ये रेड कलर की होती, रेड कलर की नहीं है तो इट मीन्स इनके अंदर आरबीसी नहीं है। तो लसिका क्या है, हल्के पीले रंग की होती है। या यूं कहें कि लसिका जो है हल्के पीले रंग का द्रव है। लसिका में आरबीसी का अभाव होता है। अगली बात हम करते हैं कि लसिका में जो प्रोटीन उपस्थित होती है वो रुधिर की तुलना में कम होती है। रुधिर में प्रोटीन ज्यादा पाई जाती हैं। जैसे हम प्रोटीन्स की बात करें, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, मतलब प्रोटीन्स जो होती हैं रुधिर में वो अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, जबकि जो अपना लसिका है वो कम मात्रा में प्राप्त होती हैं। तो देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त से कम होती हैं। लसिका में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी वो रक्त की तुलना में कम होंगी, जबकि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी होती है 99%, जबकि लसिका में सबसे ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी होंगी। जबकि रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम थी, सबसे ज्यादा रक्त में जो रक्त कणिका थी वो लाल रुधिर रक्त कणिकाएं सबसे ज्यादा मात्रा में रुधिर में थी, जबकि लसिका के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। और लसिका में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो रुधिर की तुलना में भी कम होंगे। तो आगे बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की मात्रा रक्त से अधिक होती है। अंतर हो गया यहाँ पर कि लसिका में प्लाज्मा प्रोटीन रक्त की तुलना में कम होंगी, जबकि लसिका में डब्ल्यूबीसी की मात्रा रुधिर की तुलना में ज्यादा होंगी। अगली बात करते हैं कि रक्त जो है वो थक्का बनाने में कार्य करता है। तो लसिका भी उसी के समान कार्य करती है। लसिका भी रक्त का थक्का बनाने कार्य करती है, या सॉरी, रक्त का थक्का नहीं बनाएगी लसिका, लसिका का थक्का बनाएगी। तो ध्यान देना कि इनमें भी रक्त के समान थक्का बनाने की क्षमता होती है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन के का होना बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि विटामिन के जो है वो रुधिर में थक्का बनाने का कार्य करता है। और हमारे रुधिर में थक्का बनाने के लिए जो सहायक कणिकाएं हैं वो प्लेटलेट्स हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स ही थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती हैं। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है स्टुवर्ट और जो फैक्टर है 7 और 10 फैक्टर जो हैं, प्रोकवर्टिन और स्टुवर्ट जो फैक्टर्स हैं उनको एक्टिव कर देता है। तो हम उस बात में कह सकते हैं कि जो लसिका है वो रक्त के समान थक्का बनाने की क्षमता रखता है। अगली बात लसिका की हम करते हैं, तो लसिका में लसिकाणुओं का निर्माण होता है। लसिकाणु मीन्स लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, जीवाणुओं को, हानिकारक बैक्टीरियाज को नष्ट करती हैं, या यूं कहें हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाती हैं। ध्यान देना, लसिका, इनमें लसिकाणु का निर्माण होता है, अर्थात लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लसिका के बारे में हमने बात की है, हल्के पीले रंग का द्रव है
इसमें आरबीसीज नहीं होगी, इनमें प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो रुधिर की तुलना में कम होंगी, जबकि लसिका में डब्ल्यूबीसी की मात्रा रुधिर की तुलना में ज्यादा होती है। लसिका में रक्त के समान थक्का बनाने की क्षमता होती है और लसिका जो है लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं लसिका वाहिनियों की। लसिका वाहिनियां, लिम्फ वेसल्स। देखो लसिका वाहिनियां कौन होंगी? जो लसिका को लेके जाएंगी, लसिका का प्रवाह जिनमें होगा। ध्यान देना कि लसिका जो है रक्त हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों में बहता है, तो ओबियसली लसिका भी लसिका वाहिनियों में ही बहेगा। तो हम कह सकते हैं कि लसिका भी रक्त की तरह वाहिनियों में बहता है। तो देखिए लसिका रक्त के समान वाहिनियों में बहता है। सेकंड, लसिका वाहिनियां सिराओं की तरह होती हैं। लसिका वाहिनियां सिराओं की तरह होती हैं। अगली बात करते हैं, लसिका वाहिनियों में लसिका का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर होता है, जबकि रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाह हृदय से अंगों की तरफ होता है। और लसिका वाहिनियों में लसिका का प्रवाह अंगों से हृदय की तरफ होता है, जबकि रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाह हृदय से अंगों की तरफ होता है। आगे बात करते हैं, ये लसिका जो है क्या कार्य करेंगी कि जो रुधिर वाहिनियां हैं और हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में कनेक्टिव पॉइंट कह सकते हैं, या यूं कहें कि रुधिर वाहिनियों और कोशिकाओं के बीच में ये एक दलाल का कार्य करती हैं, या यूं कहें कि विभिन्न पदार्थों का, गैसों का विनिमय का कार्य करती हैं। ये ट्रांसपोर्ट का कार्य नहीं कह सकते, बाकी इनके अंदर जो अंतर संबंध बनाती हैं रुधिर और कोशिकाओं के बीच में, वो लसिका के द्वारा ही होता है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर कि गैसों एवं विभिन्न पदार्थों का विनिमय रक्त और कोशिकाओं के मध्य लसिका द्वारा ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये कि रक्त और कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों एवं गैसों का विनिमय किनके द्वारा होगा? तो लसिकाओं के द्वारा। अब हम बात करेंगे पहली बात की लसिका के बारे में, फिर लसिका वाहिनियों के बारे में बात करें। लसिका वाहिनियां देखते हैं कितनी प्रकार की हैं। तो लसिका वाहिनियों में हम 3 प्रकार की लसिका वाहिनियां पढ़ेंगे। तो पहली लसिका वाहिनी है दाई लसिका वाहिनी। ये कहाँ पाई जाएगी? तो कहां से लसिका को प्रवाहित, या इसमें कौन कौन सी लसिका के भाग आके खोलेंगे। देखिए यह वाहिनी ग्रीवा में स्थित होती है। दाई लसिका वाहिनी कहाँ स्थित होगी? गर्दन में। यह शरीर के अग्रभाग, गर्दन, अग्रपाद तथा वक्षीय लसिका को एकत्रित करती है। देखो कहां से, देखो दाई लसिका वाहिनी कहां से लसिका को एकत्रित करेगी? अग्रभाग से, गर्दन से, अग्रपाद से तथा वक्षीय भाग से लसिका को एकत्रित करती है तथा सिरा तंत्र में खुलती है। दूसरी आपकी लसिका वाहिनी है बाई लसिका वाहिनी। ये कहां उपस्थित होगी? यह लसिका वाहिनी वक्षीय और उदरीय गुहा में उपस्थित होती है। और ये कहां से लसिका को एकत्रित करेगी? तो देखिए सिर, ग्रीवा, बाई भुजा तथा वक्ष के बाएं भाग की लसिका वाहिनियां इसमें खुलती हैं। ध्यान देना कि बाई लसिका वाहिनी में कौन कौन सी लसिका वाहिनियां आकर खुलती हैं। पहली बात तो हम ये बता दें कि बाई लसिका वाहिनी कहाँ स्थित होगी? वक्षीय और उदरीय गुहा के बीच में ये स्थित होगी या उनके अंदर स्थित होगी। इसमें कौन कौन सी वाहिनियां आके खुलेंगी? सिर की, ग्रीवा की, बाई भुजा की, वक्ष के बाएं भाग की लसिका वाहिनियां बाई लसिका वाहिनी में आके खुलती हैं। अगली लसिका वाहिनी है लसिका गांठें, या यूं कहें हम लसिका वाहिनियां मेनली 2 प्रकार की होती हैं। लसिका वाहिनी 2 प्रकार की हो गई, पहली दाई लसिका वाहिनी, दूसरी बाई लसिका वाहिनी। अब हम बात करेंगे तीसरा टॉपिक इसमें लसिका गांठें। लसिका वाहिनियां जो हैं उनमें जगह जगह पर गांठें उपस्थित होती हैं। तो देखिए लसिका वाहिनियों में जगह जगह गांठें पाई जाती हैं। ये गांठें सिर, गर्दन, बगलों आदि में रुधिर वाहिनियों के समीप स्थित होती हैं। लसिका गांठें क्या होंगी? लसिका गांठें लसिका वाहिनियों में उपस्थित होंगी और ये मुख्य रूप से रुधिर वाहिनियों के समीप पाई जाती हैं। हमारे टॉन्सिलस जो है वो एक प्रकार की लसिका गांठें ही हैं। तो टॉन्सिलस भी एक प्रकार की लसिका गांठें ही
हैं। अब हम बात करते हैं कि लसिका का महत्व क्या क्या है। महत्व क्या है शरीर में इसका, क्यों ये उपस्थित होता है। पहला महत्व तो हमने देख लिया था कि ये इंटरमीडिएट का कार्य कर रहा है, मतलब गैसों के विनिमय, विभिन्न पदार्थों के विनिमय के लिए एक दलाल का काम कर रहा है रक्त वाहिनियों और कोशिकाओं के बीच में। तो हम इसके महत्व देखते हैं। पहला महत्व इसका यह है कि ये सहायक परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करता है। ये किसकी तरह कार्य करेगा, सहायक परिसंचरण तंत्र की तरह। पहला कौन सा तंत्र था, रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसमें रुधिर का प्रवाह हो रहा था, संपूर्ण शरीर से रुधिर हृदय में आ रहा था, हृदय से संपूर्ण शरीर में जा रहा था। तो ये क्या हो गया, पहला महत्व लसिका क्या कर रही है, ये सहायक परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करती है। दूसरा, कोशिका व रक्त के मध्य विनिमय का कार्य करना। ध्यान देना कि लसिका क्या कार्य कर रही है, कोशिकाओं व रक्त के मध्य विनिमय का कार्य, और विभिन्न गैसों का या विभिन्न खाद्य पदार्थों का विनिमय का कार्य कोशिका व रक्त के मध्य लसिकाओं के द्वारा होता है। तीसरी बात करते हैं कि लसिकाओं को शरीर का दलाल कहा जाता है। देखो, दो आदमियों के बीच में जो एक आदमी होता है जो उनकी बातों को मैच करता है, वो दलाल कहलाता है। तो लसिका क्या है, कोशिका व रक्त के बीच में दलाल का कार्य कर रहा है, उसकी बात उसके पास पहुंचा रहा है, या यूं कहें कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आपस में उस चीज का आदान प्रदान करवाता है, तो वो शरीर का दलाल कहलाता है लसिका। आगे बात करें, लसिका क्या करता है, लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, या यूं कहें डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। तो लसिका क्या कर रहा है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण या डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। अगला है, लसिका क्या करेगा शरीर में, लसिका रुधिर में आने वाले हानिकारक जीवाणु एवं पदार्थों को निष्क्रिय करता है। जो हमारे शरीर में लसिका वाहिनियों में जो मौजूद है, वो रुधिर में जो हानिकारक जीवाणु और खाद्य पदार्थ हैं उनको प्रवेश करने से रोकता है, क्योंकि रुधिर वाहिनियों से पहले लसिका वाहिनियां आती हैं, फिर लसिका वाहिनियों को क्रॉस करके रुधिर वाहिनियां, तो रुधिर वाहिनियों में हानिकारक जीवाणुओं को या रक्त में हानिकारक जीवाणुओं को या पदार्थों को निष्क्रिय करता है लसिका। अगली बात है कि लसिका क्या करता है, लसिका शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। तो हमने बात की रक्त परिसंचरण तंत्र में लसिका तंत्र के बारे में।